प्रायः जीव असुर भाव को प्राप्त हो रहे हैं, लोगों में राक्षसत्व आ रहा है। और हम ये चाहते हैं कि उनके स्वभाव में परिवर्तन कैसे हो, किस प्रकार से परिवर्तन हो। ऐसा कोई साधन बताएं जिससे चित्त निर्मल हो जाए और हम लोग धन्य हो जाएं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हें कथा श्रवण करने में अत्यंत प्रीति है, अत्यंत लालसा है। इसलिए मैं अपनी बुद्धि से विचार कर सर्वोत्तम शास्त्र सम्मत भक्ति इत्यादि को बढ़ाने वाला, शिव संतोषकारक, परम दिव्य रसायन स्वरूप तथा काल रूपी महासर्प के भय को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम शिव पुराण कहता हूं। और इस शिव पुराण को किसी ने सूत जी कहते हैं ऋषियों से, हे ऋषियों, इसलिए सभी प्रयत्नों के साथ, अर्थात परिस्थिति कोई भी हो, भाई ये नहीं कि ठंड पड़ रही है, अब ठंड पड़ रही है तो कौन कथा श्रवण करने जाए। परिस्थिति कोई भी हो, भाई ठंडी में ठंड पड़ेगी, गर्मी में गर्म बढ़ेगी, ये तो प्रकृति का स्वभाव है। और समय समय पर यदि शरीर को अपने परीक्षाओं से गुजारा नहीं गया, अपने यहाँ का वातावरण इतना सुंदर है, 6 ऋतुएं केवल अपने यहाँ ही हैं, सभी देशों में 6 ऋतुओं का दर्शन नहीं होता। किसी देश में केवल गर्मी ही गर्मी रहती है। अपितु यह कहा जाए कि अपना प्रदेश ही ऐसा है। अन्य राज्यों में भी कहीं 12 महीने ठंडी रहती है तो कहीं बारिश होती रहती है, भारत में ही। और ये जो अपना प्रदेश है उत्तर प्रदेश, और उसमें भी दबाबा, तो इस शरीर को हर ऋतु से गुजरना पड़ता है। और यह एक तरह से हमारे शरीर को परिष्कृत करके मजबूत बनाता है, क्योंकि यदि शरीर में ज्यादा सुख दिया गया तो शरीर धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। कोई किसान था, किसान फसल बोता, अब फसल बोने के बाद कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो फसल नष्ट, कभी पत्थर पड़ जाते तो फसल नष्ट। तो उसने भगवान से शिकायत किया और भगवान से कहा, प्रभु भगवान का तो स्वभाव ही है विनोदी। भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तो क्या करें तुम बताओ। किसान ने कहा कि 1 वर्ष हमको व्यवस्था दे दो, जैसा हम चाहें, जब चाहे धूप हो, जब चाहे बारिश हो, फिर देखो कितनी फसल होती है किसानों। भगवान ने कहा, तथास्तु ऐसा ही। फिर क्या था, जब जरूरत तब बारिश, जब जरूरत तब धूप, क्रम चलता रहा। फसल तो खूब बढ़िया तैयार हुई, किसान रोज देखने जाता। जब फसल में कोई गड़बड़ी समझ में आती तो तुरंत आवश्यकता अनुसार धूप, बारिश, हवा आदेश ही तो करना था। भगवान ने चार्ज सौंप दिया था किसान। फसल पक करके तैयार हो गई। इतने वर्षों से किसानी कर रहा था किसान, आज प्रसन्न है कि जीवन में पहली बार इतनी सुंदर फसल हुई। लेकिन जैसे ही फसल कट करके
उसकी मड़ाई हुई तो उसमें दाने है ही नहीं। ये क्या, इतनी अच्छी फसल और फसल में दाने नहीं। रोता रोता भगवान के पास गया, प्रभु जो जरूरत थी, जैसी जरूरत थी मैंने उसी अनुसार उपयोग किया, इसके बाद भी इसमें दाने क्यों नहीं है। भगवान मुस्कुरा करके बोले कि बेटा जब जरूरत थी तब तुमने पूर्ति किया, इसलिए ये देखने में तो खूब हरे भरे रहे, तुम्हारी फसल देखने में खूब हरी भरी रही, लेकिन इसने प्रकृति की मार को नहीं सहा, ये कमी रह गई, इसलिए इसमें दाने पड़े ही नहीं, सुचारू रूप से नहीं चलेगा। यदि जीवन में सुख जरूरी है तो दुख भी जरूरी है, यदि दुख नहीं आएगा तो सुख का अनुभव कैसे कर पाएंगे। तो सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया। मैं ऐसे शिव पुराण की कथा कहने जा रहा हूं कि मुहूर्तम वा तदर्धम वा क्षणम च वा ये शृण्वन्ति पुराणम तन्न तेषां दुर्गतिर्भवे। जो भगवान शिव की कथा, शिव पुराण की कथा एक मुहूर्त, उसका आधा मुहूर्त एवं उसका भी आधा अर्थात क्षण मात्र भी श्रवण कर ले, उसकी दुर्गति नहीं होती। और कलयुग में मुक्ति प्राप्त करने हेतु शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त और कोई दूसरा साधन है ही नहीं, दूसरा कोई साधन है ही नहीं। इसलिए सदाशिव्या 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 विशेषतः एतच्छिव पुराणस्य कथा परम पावनी। इसलिए इस शिव पुराण का सदैव सेवन करते रहे। सदा सेव्या सदा सेव्या। शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज शिव पुराण कहते हैं